हेलो एवरीवन, वेलकम टू EFA स्पोकन इंग्लिश ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वुड के एप्लीकेशन। वुड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। वुड के कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, कई जगह पर इस्तेमाल होते हैं, पर हम हमेशा ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस जगह पर किस तरह का वुड इस्तेमाल होगा। तो आइए हम कुछ सेंटेंसेस के द्वारा सीखते हैं कि वुड का एप्लीकेशन और वुड का इस्तेमाल किस किस जगह पर किस तरह से होता है। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहले कि वुड का इस्तेमाल जब पास्ट के लिए किया जाता है तो कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। उसने कहा था कि वो मुझे शाम को फोन करेगा। He said he would call me in the evening. उसने वादा किया था कि वो मेरा होमवर्क करने में मदद करेगी। She promised she would help me with my homework. उन्होंने हमें बताया था कि वो अगले हफ्ते आएंगे। They told us they would visit next week. मुझे पता था कि कल बारिश होगी। I knew it would rain yesterday. मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि वो मुझे नया बैग खरीद कर देंगे। My father said he would buy me a new bag. टीचर ने हमें बताया था कि सोमवार को टेस्ट होगा। The teacher told us we would have a test on Monday. मुझे लगा था कि तुम्हें ये तोहफा पसंद आएगा। I thought you would like this gift. वो उम्मीद कर रही थी कि उसकी दोस्त पार्टी में आएगी। She hoped her friend would come to the party. हमें पूरा यकीन था कि ट्रेन लेट होगी। We were sure the train would be late. उसे विश्वास था कि उसकी टीम मैच जीतेगी। He believed his team would win the match. आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि वुड का इस्तेमाल आप उन सेंटेंसेस में करेंगे जिसमें आप कुछ करने की चाहत व्यक्त करना चाहेंगे या आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक कप चाय ऑर्डर करना चाहूंगा। I would like to order a cup of tea. हम इस शाम को क्रिकेट खेलना चाहेंगे। We would like to play cricket this evening. क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे? Would you like to have some coffee? क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? Would you like to come with us? क्या आप हमारे साथ गेम खेलना चाहेंगे? Would you like to play a game? क्या आप मेरी टीम ज्वाइन करना चाहेंगे? Would you like to join my team? क्या आप मेरे साथ इंग्लिश सीखना चाहेंगे? Would you like to learn English with me? मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। I would like to ask you some questions. वो डांस सीखना चाहेगी। She would like to learn how to dance. हम स्कूल के बाद पार्क जाना चाहेंगे। We would like to go to the park after school. तो आइए आज के वीडियो में हम ये सीखते हैं कि वुड का इस्तेमाल जब हम इमेजिनरी सेंटेंसेस में करते हैं। इमेजिनरी सेंटेंसेस मतलब अगर आपके पास वो होता, अगर आप ये होते या वो होते, इस तरह के। तो चलिए शुरू करते हैं। If I were a bird, I would fly high in the sky. अगर मैं एक पक्षी होता तो आसमान में ऊंचा उड़ता। If I were the prime minister, I would help poor people. अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीब लोगों की मदद करता। If I were a superhero, I would save the world. अगर मैं सुपर हीरो होता तो दुनिया को बचाता। If I had a car, I would go on a long trip. अगर मेरे पास कार होती तो मैं लंबी यात्रा पर जाता। If I had a million rupees, I would build my dream house. अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होते तो मैं अपने सपनों का घर बनाता। If I had wings, I would visit every country. अगर मेरे पास पंख होते तो मैं हर देश घूमता। If I had a camera, I would take beautiful pictures. अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं सुंदर तस्वीरें खींचता। If I had more time, I would learn to play the guitar. अगर मेरे पास ज्यादा समय होता तो मैं गिटार बजाना सीखता। If I were a doctor, I would treat poor people for free. अगर मैं डॉक्टर होता तो गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में करता। If I were in London, I would visit all the famous places. अगर मैं लंदन में होता तो मैं सभी मशहूर जगहों पर जाता। If I had a chance, I would meet my favorite actor. अगर मुझे मौका मिलता तो मैं अपने पसंदीदा अभिनेता से मिलता। चलिए आज सीखते हैं वुड का इस्तेमाल हम पास्ट के हैबिचुअल सेंटेंसेस में करते हैं। पास्ट के हैबिचुअल सेंटेंसेस मतलब कि आप वो काम पास्ट में किया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं बच्ची थी मैं हर शाम अपनी गुड़िया से खेला करती थी। When I was a child, I would play with my dolls every evening. मेरी दादी हमें सोने से पहले कहानियां सुनाया करती थी। My grandmother would tell us stories before bedtime. स्कूल में हम हर सुबह एक लाइन में खड़े हुआ करते थे। In school, we would stand in a line every morning. मेरे पापा हमें हर रविवार पार्क ले जाया करते थे। My father would take me to the park on Sundays. हम हर गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जाया करते थे। We would go to our village every summer holiday. वो रात का खाना बनाने समय गाना गाया करती थी। She would sing songs while cooking dinner.
बचपन में हम झगड़ लिया करते थे और फिर जल्दी मान भी जाते थे। As children, we would fight and then quickly make peace. हमारी टीचर हमारा हर दिन होमवर्क चेक किया करती थी। Our teacher would check our homework every day. मैं सर्दियों की छुट्टियों में अपनी चाची के घर जाया करता था। I would visit my aunt during the winter break. वो स्कूल के बाद लुका छुपी खेला करते थे। They would play hide and seek after school. तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि वुड का इस्तेमाल विल की जगह पर कैसे कर सकते हैं इन फ्यूचर सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं परीक्षा के बाद तुम्हारे घर आऊंगा। I would visit your home after the exams. मैं तुम्हें शाम को फोन करूंगा। I would call you in the evening. मैं तुमसे कल कैफे में मिलूंगा। I would meet you tomorrow at the cafe. मैं तुम्हें कल तक दस्तावेज भेज दूंगा। I would send you the documents by tomorrow. मैं अगले हफ्ते तुम्हारी पार्टी में आऊंगा। I would come to your party next week. मैं बाद में तुम्हारे प्रोजेक्ट में मदद करूंगा। I would help you with your project later. मैं लंच के बाद मीटिंग में शामिल होऊंगा। I would join the meeting after lunch. मैं कल टीचर से बात करूंगा। I would talk to the teacher tomorrow. मैं अगले महीने एक नया फोन खरीदूंगा। I would buy a new phone next month.